Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic, and today's topic is trigonometric identities. This is the part 4 of trigonometric chapter. Now start our topic, and first question is what is identity? आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन होगा. तो पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में आपने आई थिंक कि आपने क्लास 9th में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, क्लास 8 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं बेटा? आइडेंटिटीज आर द इक्वेशंस. क्या होती हैं आइडेंटिटीज? क्या होती हैं? आर द इक्वेशंस. विच टाइप ऑफ इक्वेशन? ऐसे इक्वेशन होते हैं बेटा जो वेरिएबल और वेरिएबल की जो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उसके लिए वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं. नाउ यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेटा एज इट इज काम वर्क करेगा जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वर्क करता था. इसमें क्या करोगे आप? जहाँ वहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आप क्या करते हो? वेरिएबल्स यूज करते हो. डिफरेंस क्या है बेटा? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में बेटा आप क्या यूज करते हो? वेरिएबल. क्या यूज करते हो बेटा? वेरिएबल यूज करते हो. और यहां पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या यूज करोगे? टी रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करोगे. बात समझ में आ रही है बेटा? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आप वेरिएबल्स यूज करते हो एक्स वाई जेड, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या यूज करोगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करोगे. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या करती हैं? एक्स और वेरिएबल्स के वैल्यू को क्या करती हैं? सेटिस्फाई और डिफाइन. क्या करती हैं? सेटिस्फाई एंड डिफाइन करती हैं. ठीक है, डिफाइंड होती हैं, डिफाइन करती हैं. और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या करेंगी बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या करेंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स को. यहाँ पर बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स को क्या करेंगी? ईच एंड एवरी मतलब ये एंगल्स जो भी यहाँ पर आएगा आइडेंटिटी, वो ईच एंड एवरी एंगल के लिए क्या होंगी? सेटिस्फाई करेंगी, उस वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगी, सेटिस्फाई करती जाएंगी. और ये केवल डिफाइन, जहाँ जहाँ ये वैल्यूज डिफाइंड होती हैं उनके लिए डिफाइंड होंगी बेटा. बात समझ में आ रही है? कहने का सेंस क्या है बेटा? केवल एक लाइन में अगर हम समझें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या करती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं. कैसे करते हैं? उसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? उसके एंगल्स को यूज करते हैं. और वो एंगल्स, उसमें मेन पोर्शन क्या होता है? एंगल्स का होता है. वो क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती हैं और डिफाइन करती हैं. किसको? द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को. नाउ अब ये हो गया बेटा हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया. नाउ हम लोग आते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अब हम लोग सबसे पहले इस बात को समझने के लिए बेटा एक सिंपल सा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. क्या करते हैं बेटा? एक सिंपल सा ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ कर लें. बात समझ में आ रही है बेटा? हमने एक सिंपल सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया. बी हमने नेम दे दिया, दिस इज ए एंड दिस इज सी. ओके, तो आपको जैसा पता होगा, जैसा आप जानते हो बेटा, एज यू नो, दिस इज द, अगर हम यहाँ एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो दिस इज ए बी इज द परपेंडिकुलर. तो हमारा ए बी क्या है बेटा? ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर. और बी सी क्या होगा बेटा? बी सी इक्वल टू बेस एंड ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस. क्या होगा बेटा? ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, बी सी इक्वल टू बेस एंड ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस. ये बात क्लियर है बेटा? अब हम यहाँ से क्या करेंगे? आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा बेटा. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा बेटा? ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर. आई थिंक हम करेक्ट कर रहे हैं बेटा. अब आपको क्या करना है? इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट. क्या दे दो इसको बेटा? इक्वेशन फर्स्ट. अब आप क्या करो? इसमें हम लोग 3 स्टेप में करते हैं, 1 बाई 1 इसको हम देखते हैं. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट में अगर हम यहाँ देखें बेटा तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं? जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम किससे डिवाइड कर दें? उसको हम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस से. यानी कि हम क्या करें? पूरे जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर. किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा? ए सी स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं. अगर हम ए सी स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो होगा क्या? तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं बेटा, इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस
ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। हमने डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को, पूरे इक्वेशन को हमने ए सी स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर अब हम इसको देखें तो बेटा आप देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल और यहाँ क्या आएगा 1, तो 1 इक्वल टू, अच्छा बी सी इज़ वॉट, बी सी इज़ वॉट, अच्छा इसको हम एक स्टेप में और कर देते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर, आई होप कि आपको ये याद होगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। नाउ अब आपको अगर मैंने जो बताया है वो नहीं याद है तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये याद रखना बेटा, बहुत यूजफुल होता है। अब देखो बेटा बी सी हमारा क्या है, बी सी इज द बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए सी क्या है, हाइपोटेनस, ये हमारा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कॉस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस और एंगल क्या है थीटा, तो कॉस थीटा, इसकी प्लेस पे हम कॉस थीटा होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, यस और नो, यस बेटा, प्लस इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए बी इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन, तो साइन थीटा की ये वैल्यू हो गई साइन थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है 1, तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिला बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, ये हमारी क्या हो गई आइडेंटिटी। ये ईच एंड एवरी वैल्यू, ईच एंड एवरी एंगल, यानी ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा की ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको क्या करेगी, डिफाइन करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसी तरह बेटा अगर हम सेकंड पार्ट देखें, अभी हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट किया, अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें बेटा, तो सेकंड पार्ट में अगर हम देखें, अभी हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड किया था, अभी हम लोगों ने जस्ट इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किया था किससे, हाइपोटेनस से, यस और नो, हाइपोटेनस से डिवाइड किया बेटा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय किसी से भी कर दो बेटा, एक बार हम लोगों ने हाइपोटेनस कर दिया, इस बार हम बेस से कर दे रहे हैं, तो बी सी स्क्वायर, बेस के स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा आएगा क्या बेटा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। आई थिंक आई एम करेक्ट। नाउ यहाँ देखो बेटा, ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इस पार्ट को आप इधर ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, इसको हम होल स्क्वायर फॉर्म में राइट कर दें, आप इधर लाओगे माइनस, इसको आप लिख सकते हो ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट कर सकते हो बेटा। आपने जब इस पार्ट को इधर लाया तो ये इधर आ गया, इस फॉर्म में आ गया। अच्छा देखो ए सी अपॉन बी सी, ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बी सी बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक होता है आई थिंक, तो आप हाइपोटेनस अपॉन बेस की प्लेस पे क्या लिख सकते हो, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो बेटा क्या आ रहा है, सेक थीटा का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन बी सी, ए बी इज वॉट, परपेंडिकुलर अपॉन बी सी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, tan थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यस और नो बेटा। तो हमारी एक और आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, और इस आइडेंटिटी में हमको क्या मिल गया बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। इसी तरह बेटा मैं एक और थर्ड प्रूफिंग नहीं कर रहा हूँ, थर्ड प्रूफिंग अच्छा मैं कर ही देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। अभी हम लोगों ने 2 पार्ट में कर लिया, अब थर्ड में हमको क्या करना है, थर्ड में हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं बेटा, परपेंडिकुलर से, यानी कि ए बी स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, पूरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा बेटा रिजल्ट, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। आई थिंक आई एम करेक्ट, कैंसिल 1। नाउ इसको यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं एज इट इज बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन चला, तो ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये इस साइड आएगा, तो बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1, करेक्ट। अब देखो बेटा ए सी हाइपोटेनस अपॉन ए बी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक होगा बेटा, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी इज बेस और ए बी इज द परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर आप देखोगे तो ये कॉट हो जाएगा,
कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दिस इज आवर थर्ड आईएनटी। और यही 3 आईएनटीज को आपको क्लास 10th में पढ़ना है बेटा। आपके पास केवल यही 3 आईएनटीज हैं क्लास 10th में जिनका आपको प्रॉपर यूज़ करना है। अब हमने यहाँ पे कैसे ये 3 आईएनटी मैंने इस ट्रायंगल से ड्रॉ किया है, किस ट्रायंगल से मैंने फॉर्म किया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ हम लोग मूव करते हैं बेटा, इस आईएनटी का यूज़ कैसे कैसे करते हैं, पहले हम इन आईएनटीज को कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम ये देखते हैं। अब बेटा स्टार्ट करते हैं कि हमने अभी आपसे कहा ना कि हम रिजल्ट इसका फाइंड करते हैं, कैसे कैसे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि इनका क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। नाउ तो अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ से पहले हम लोग फर्स्ट आईएनटी को देखते हैं। फर्स्ट आईएनटी में आपको कुछ चीज़ दिख रहा है, अगर मैं क्या इस पोर्शन को इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो बेटा, ये इधर गई। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट बात करें, अगर हम यहाँ से साइन थीटा डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, साइन स्क्वायर की प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। या फिर अगर आपको साइन की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास कॉस की वैल्यू हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट, बेटा स्क्वायर हटाओ क्या लगोगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। यस और नो, गुड। अब बेटा एक चीज़ और हम लोग इसमें कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, अगर इस पूरे इक्वेशन को, नहीं बेटा अभी इस बात को यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि अगर मैं उस तरह बताऊंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको होल्ड करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप इस तरह यूज़ कर सकते हो, याद रखना बेटा किस किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम सेक वाले फॉर्म को देखें, सेकंड आईएनटी को देखें तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। इसी तरह आप और क्या यूज़ कर सकते हो, अगर हम चाहें तो हम देखो 1 को इधर और 10 को उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, टेन को इधर कर दे 1 माइनस, सॉरी क्या कर सकते हैं, टेन इधर जाएगा प्लस में, 1 इधर जाएगा माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी राइट कर सकते हैं। यानी कि हम टेन स्क्वायर की प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं, टेन स्क्वायर की प्लेस पे हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक थीटा की प्लेस पे डायरेक्ट अंडर रूट लगा के, टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे डायरेक्ट अंडर रूट लगा के। जैसे यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो कॉस के फॉर्म में भी ये चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, एज इट इज़, मतलब जैसे हमने साइन को किया वैसे अगर हम ट्रांसफर कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा यही आएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ बेटा, इन बातों को बताने का एक पर्पस है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ आप कर पाओ। या ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर बेटा इन फॉर्म्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इनको। सेम एज इट इज़ आप इसको भी कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप कि आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ बेटा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का प्रॉपर यूज़ कर सकते हो एज इट इज़, जैसा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अपने प्योर फॉर्म में यूज़ होती हैं। नाउ मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी हम याद करते हैं बेटा, छोटे क्लास वाली, a प्लस बी होल स्क्वायर, याद होगा, नहीं याद तो मैं आपको याद कराता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। नाउ अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी देखें तो बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक और आइडेंटिटी देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, याद आ रहा होगा बेटा, a माइनस बी a प्लस बी। वेरी गुड, हमको आई होप कि आपको याद आ रहा है। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। अच्छा, फोर्थ देखें, अगर हम बी ए प्लस बी होल क्यूब देखें तो याद आ रहा होगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी हम राइट करते हैं। सेम एज इट इज़ अगर हम फिफ्थ देखें बेटा, a माइनस बी होल क्यूब अगर हम देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसा यूज़ करते हैं। एक और देखते हैं बेटा, जितनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं बेटा उन सबका यूज़ हम यहाँ करेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन में होगा बेटा, आप देखना। a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हम देखें तो क्या आता था, a माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन सेकेंड ब्रैकेट। 7 अगर हम देखें बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का
तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इन सेकेंड ब्रैकेट। तो मिनिमम आपको इतनी आइडेंटिटीज तो लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इन आइडेंटिटीज का आप यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे, कहने का सेंस ये है बेटा कि अगर आपके क्वेश्चन में मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर राइट है, तो आप इसको एज इस आइडेंटिटी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। कैसे, आप इस फॉर्मूले को लगा दोगे, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इसको एज इट इज फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। केवल इसी फॉर्मूले को नहीं बेटा, केवल इस आइडेंटिटी को नहीं, ईच एंड इन सातों आइडेंटिटी, इन सारे के आइडेंटिटीज को आप इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। कहने का सेंस, मेरे बताने का एक पर्पस था बेटा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। बातें क्लियर हो रही हैं। नाउ मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, मैं ये जो मैंने अभी आपको कन्वर्जन यहाँ पे थोड़ा सा करके बताया है, इसकी मैं प्रॉपर सीट आपको वीडियो के एंड में पेस्ट कर दूंगा बेटा, वहाँ मैं मर्ज कर दूंगा वीडियो के एंड में, जिससे कि आप उसको देख सकते हो कि मैं वहाँ पर, कहने का सेंस ये है बेटा कि मैं वहाँ प्रॉपर आपको ये बता दूंगा, ऐसा इमेज लगा दूंगा जैसे आपको पता चलेगा कि साइन थीटा को कॉस के फॉर्म में क्या लिखते हैं, टैन के फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉट के फॉर्म में क्या लिखते हैं, सेक के फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉसेक के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर मैं आपको वहाँ लगा दूंगा और थंबनेल पर भी आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो आई होप दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। सो मैंने सोचा कि मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूँ। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं बेटा क्वेश्चंस। देखते हैं वन बाय वन। 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ राइट कर लिए बेटा। पहले मैं ये केवल क्वेश्चंस आपको समझने के लिए और समझाने के लिए कि बेटा कैसे आप उन फॉर्मूले और आइडेंटिटीज का यूज़ करोगे। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन बेटा। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 2 और 3 बार आ चुके हैं और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। नाउ अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू वॉट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, हम लोगों को प्रूफ करना है, तो हम लोग कोई एक साइड उठा लेते हैं पहले, टेकिंग दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS हमने ले लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया बेटा, यहाँ पे फिर से आप एक बार राइट करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपको यहाँ से एक बेटा आपको बहुत आराम से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, आई होप कि आपको याद होगा। अगर हम लोग का x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 होता है तो इसको हम लोग सिंपल से एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। यस और नो, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। बहुत अच्छा बेटा, अगर हम लोग इस बात को समझे, इस बात को अगर हम समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, सेम प्रोसीजर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। देखो बेटा कॉन्सेप्ट वही है। और ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे बेटा, फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हम राइट कर दे रहे हैं बेटा। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यही फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी ए क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब आप देखो बेटा, जैसे ही आपने ये किया तो आपको एक चीज तुरंत दिख जानी चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी एंड फर्स्ट आइडेंटिटी द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, आपको याद आ रही होगी बेटा, दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया 1, और ये अगर 1 हो गया तो 1 इंटू दिस, ये सेम प्रोडक्ट आएगा, यानी इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 इंटू क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी मैंने जस्ट आपको आइडेंटिटी पढ़ाया है, आइडेंटिटी से मैंने आपको एक चीज़ बताई है, क्योंकि हमको cos में आंसर चाहिए, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ पढ़ाया था बेटा, याद आ रहा होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने कहा था cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप क्या राइट कर सकते हो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पर, अच्छा, cos स्क्वायर की प्लेस पे ये राइट कर सकते हो, और साइन स्क्वायर की प्लेस पे देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अच्छा, आंसर हमारा कॉस के फॉर्म में है, इसलिए हम साइन की वैल्यू चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम साइन स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम पुट करें तो यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन की प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला बेटा प्लस माइनस, यहाँ प्लस है बेटा, प्लस माइनस -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स हो गया बेटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और दिस इज -1। और आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, तो आप क्या लिख सकते हो, हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। हमारी बातें प्रूफ हो गई, जो हमको प्रूफ करना था वो हमारी प्रूफिंग हो चुकी है। तो आपको दिखा बेटा, पहले हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्म यूज़ किया, फिर हम लोगों ने आइडेंटिटी का फॉर्म यूज़ किया, और यहाँ पर भी हम लोगों ने आइडेंटिटी का फॉर्म, इस फॉर्म में आइडेंटिटी को यूज़ किया। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपके बोर्ड पे है बेटा, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। How to solve this question? Prove that cosec A minus sin A where angle is बेटा, यह A मतलब एंगल को डिनोट कर रहा है, cosec A minus sin A in first bracket sec A minus cos A in equal to 1 upon tan A plus cot A। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसमें हम वही प्रोसीजर बेटा, पहले हम एक साइड ले लेते हैं, यानी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, cosec A minus sin A in first bracket and sec A minus cos A in second bracket। अगर बेटा मैं आपको एक, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है बेटा, कभी क्वेश्चन अगर आपका ना सॉल्व हो रहा तो आप उसको साइन और कॉस के फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट करने की कोशिश करना। मैं यहाँ इस फॉर्म को केवल साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, याद आ रहा है, कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, यस और नो। तो यहाँ पे हम कॉसेक की प्लेस पे 1 अपॉन साइन ए राइट कर सकते हैं, माइनस साइन ए अपॉन 1, ऐसा है बेटा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, याद आ रहा होगा, सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए बाई 1 राइट कर सकते हो बेटा। अब इनको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एलसीएम क्या आ रहा है, साइन ए, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे साइन स्क्वायर ए हुआ, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। अगर नहीं बात समझ में आ रही तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, इन दिस ब्रैकेट एंड इन दिस ब्रैकेट कॉस ए, इनका मल्टीप्लाई बेटा, फिर आप 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस कॉस से कॉस को करोगे, कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा, यहाँ एंटी यूज़ हो रही है, क्या एंटी यूज़ हो रही है, आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि आइडेंटिटी यहाँ यूज़ क्या हो रही है। देखो 1 आपको देखो दिख रहा होगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो, बिल्कुल राइट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ए इन फर्स्ट ब्रैकेट, और यहाँ इन 2 के फॉर्म में बेटा, यहाँ क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस, सॉरी ये ए के फॉर्म में है बेटा, तो यहाँ ए लिखेंगे अंदर, थीटा नहीं ए, तो ये कॉस ए। बात समझ में आ रही है बेटा। मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। तो अब आपको एक चीज़ दिख रही है बेटा, कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल, साइन ए से स्क्वायर कैंसिल, रिजल्ट क्या मिल रहा है, कॉस ए इंटू साइन ए, यही रिजल्ट आ रहा है बेटा हमारा, यस और नो। अच्छा, ये रिजल्ट तो इससे बिल्कुल कहीं से मैच हो ही नहीं रहा, तो अब हम कैसे करेंगे, इस बात को करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और हम करेंगे क्या, हम ले लेंगे राइट हैंड साइड को, एक बार राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, 1 अपॉन tan को क्या लिख सकते हो बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए, याद आ रहा है, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस ए अपॉन साइन ए। आई थिंक कि आपको याद आ रहा है। एलसीएम ले सकते हो बेटा, एलसीएम आप लोगे, इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन क्या आएगा, साइन, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी साइन ए इंटू कॉस ए
और यहाँ इनका मल्टीप्लाई यानी साइन स्क्वायर ए, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये बेटा क्या होता है 1/1 है और पूरे का अपॉन है, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और ये ऊपर जाएगा 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा देखो बेटा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी हो गई 1 हो गई, यानी कि ये पोर्शन तो पूरा 1 हो गया, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ये आपकी आइडेंटिटी यूज हो गई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल, यस बिल्कुल इक्वल है, तो आप राइट कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, और आप यहाँ से लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आवर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। या फिर अगर आपको ये गलत लगता है, आपको नहीं समझ में आ रही बात, तो अब आप देखो बेटा मैं एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस बात को समझोगे तो बात समझ में आएगी। कॉस ए साइन ए, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहाँ से कंटिन्यू कर दो, कॉस ए साइन ए को आप इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, और इस फॉर्म से आप यहाँ ले आओ, और आपको केवल एक साइड का क्वेश्चन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। यानी इस पार्ट को आप रफ में सॉल्व कर सकते हो, फिर आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो, इसको ऐसे कन्वर्ट करके फिर से आप डायरेक्ट ये चीज़ प्रूफ करके दिखा दो। अगर बात नहीं समझ में आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक पार्ट ये, एक बार राइट हैंड साइड, एक बार लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को आपको केवल इक्वल दिखाना है। बात क्लियर है बेटा? नाउ तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।